जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो वादा किया था ना आपसे कि क्लास टाइम से आएगी, बिल्कुल आएगी। टेक्निकल इशू था, हेल्थ इशू था, सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, सब बेकार। अब केवल पढ़ाई, आपके लिए क्लास आएगी। तो कैसे हैं? पढ़ाई चल रही कि बस हवा में मजाक चल रहा है? पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि पहली क्लास जब हमने डाली आपके लिए खूब व्यूज देखे आप लोग, फिर धीरे 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 धीरे। तो याद रखिएगा, सफलता किसी एक को ही मिलती है, भीड़ तो पूरी चलती है। एक दिन अरे हम एनडीए की तैयारी करेंगे, दिन उठे बस हम तो फौज में जाना है और कुछ अब करना नहीं है, लेकिन दोबारा से वो फिर अरे वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो सफलता केवल एक व्यक्ति को मिलती है। तो आप भीड़ देख के ऐसा ना हो कि आप भीड़ कम हो तो आप हट जाएं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अंत तक आप देखिएगा, शुरुआत में दौड़ते तो सब लोग हैं रेस में, लेकिन अंत में पहुंचता कौन है? केवल एक ही व्यक्ति, दो ही व्यक्ति। तो ऐसे ही शुरुआत पहले दिन तो खुद देखा सबने, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो वो पढ़ने वाले नहीं है, बात थोड़ा कड़वी है, लेकिन उनकी औकात उस दिन पता चल जाएगी जब वो पेपर के हाथ में पाएंगे। और ये भी बात सुन लीजिए, जब वो पेपर हाथ में पाएंगे, फिर जब लौट के आएंगे, अरे अब तो आज हम की बात तो क्लियर करके रहे, चाहे जो हो जाए। फिर उस रात वो खूब सोल्यूशन ढूंढेंगे, खूब पढ़ेंगे। फिर अगली रात से धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जाएंगे। तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप लोग जितने भी जुड़े हो, वो आप समझिए आपके लिए एकदम बेसिक से जो काम का है फिल्टर चीज़ें मिल रही हैं। क्लास नहीं हुई तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप क्लास देखना बंद कर देंगे। कहीं से भी देखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मात्र 40 से 45 दिनों का टाइम बचा है केवल। अब ये अगर नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचते हो 10 दिन में सिलेक्शन होता, सिलेक्शन 10 दिन में नहीं होता। आवाज़ आपको आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो ठीक है, थम्स अप बोलिए एक बार और शुरुआत करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा बातें कर नहीं पाता, क्योंकि रीज़न क्या है, मुझे तो आपका टाइम कम नज़र आता है, पर आपको पता नहीं क्या लगता है। चलो जो लगता हो। तो क्लास लेट 2 दिन नहीं हुई, इसके लिए रियली सॉरी आप सबसे। बट आप मेहनत करते रहिए, पेपर आपको देना है, हम तो आपके लिए है ही हैं। बहुत मेहनत करनी है, तब जाके एनडीए निकलेगा। पेपर, रिटर्न, मतलब रिटर्न, एफएफबी, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल। तो फिजिकली मेंटली आप प्रिपेयर होइए। 8 बजे 10 बजे सोने से थोड़े काम चलेगा। पेपर निकालना है तो आपको खूब मेहनत करनी है। अभी काफ़ी बच्चों का कमेंट आया, क्वेश्चन आया कि सर कोई बुक बताइए जिससे एनडीए क्वालिफाई हो जाए। अरे पगले, कोई ऐसी बुक नहीं जो एनडीए क्वालिफाई करा दे। आपको सिलेबस पता होना चाहिए और पढ़ना कहाँ से, और ढूंढ लो किस किताब में मिल रहा है, वही पढ़ डालो। उसके लिए अभी वीडियो लाई जाएगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए आपकी। हाँ, स्क्रीन ही है, क्योंकि बोर्ड आपकी स्क्रीन है। टीवी भी कुछ चलेगा, अभी कार्टून आएगा। तो टॉपिक ये बहुत आसान नहीं है, आप समझ रहे हैं कि बहुत आसान है। अगर नज़रें इधर उधर किए आप तो फिर गया, क्योंकि आसान चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नाम ही कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल एकदम राइट टाइम रहिए, कमेंट के चक्कर में मत रहिए। जब मैं कोई वर्क दे दूं आपको, होमवर्क, तब आप कमेंट जरूर करिएगा, बाकी कोई मतलब नहीं है कमेंट का। बस वो ये होता है, अगर कोई एन नंबर ऑफ पर्सन आता है देखने, तो उसे लगता है अच्छा इसके पे भीड़ है, क्योंकि जमाना क्या है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो जब आप सहयोग करेंगे तब मैं आगे जा पाऊंगा। तो आप सबका रिजल्ट होगा, ये मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद से हम लोग काम कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। है तो बहुत सारा, पर कम करके जो बहुत कम है वो दिया जा रहा है कि हो सके आपका काम हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी जीत होगी संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आपने सपना इतना बड़ा देखा तो इतने संघर्ष में हो जाएगा। चलो पागल, चलिए शुरुआत करते हैं। आ बेटा चले, बिल्कुल सर चले। सब रेडी? बोतल वोतल रख लिया बगल में, खाना पीना सब खा लिया? सर सुबह कोई खाना खाता है? अरे कुछ तो खाया, खा पी बैठ जाना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, चलो। कल की हमने बेसिक बात कर ली थी, आयोटा बिल्कुल क्लियर है। आयोटा एक बार दोबारा चर्चा कर देते हैं। आयोटा होता कुछ नहीं है, केवल इसे डिनोट करने का तरीका आई है। इसकी वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है। आयोटा की अंडर रूट में -1 होती है। हमने कहा सर थोड़ा सा हमने और बताया था, आपने इसी का हमने कहा था बोथ साइड स्क्वायर कर दो सर, तो क्या मिल गया था -1। हमने कहा सर एक आयोटा से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा की पावर क्यूब हो गया था सर। ये क्या हो गया?
हाँ भाई माइनस है, इसमें एक आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया था, माइनस आयोटा। हमने कहा सर एक आयोटा और ला के रख दो, तो क्या हुआ भाई, वन है, वन है, आयोटा स्क्वायर का कर दिया हमने, सॉरी भाई आयोटा की पावर 4 किया, इसमें भी मल्टीप्लाई करो -1 का, एक आयोटा की वैल्यू तो ये है, तो -1 इंटू, तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सेम इसी ऑर्डर में नंबर चेंज होता जाता है। हमने कहा सर आयोटा 5 की बताइए, तो वो आयोटा के बराबर होती है। आयोटा 6 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर के बराबर होती है, तो लिख लीजिए आयोटा 6, आयोटा 5, आयोटा 7, आयोटा 8। यह नंबर आपसे आप कब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पावर से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, जान लीजिए, वैल्यू निकालने के लिए। तो जब भी आपको आयोटा की पावर कुछ भी निकालना हो, जैसे 244 या 234, कुछ नहीं करना, इसका 4 का मल्टीपल बाहर कर लेना। तो 4 का मल्टीपल कैसे निकालोगे, डिवाइड करके, सर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 8 कर लेते हैं ना आप लोग, 23 कब आएगा, 5 23 3 8 भाई यहाँ 3 बचा था, 34 होता, 8 का 32 1, मतलब ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। ऐसे ही कोई भी नंबर आपका दिया गया है, जो रिमाइंडर आएगा उसी की वैल्यू होगी। और ये भी याद रखिएगा, रिमाइंडर इन्हीं में से आएगा, या आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा 4 आएगा। चमका, समझ में आया, क्या बताया, जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसी बीच में रिमाइंडर बचेगा। इन चारों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एकदम बिंदास। ठीक है सर, याद है, याद है। एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि क्या, अब बोलेंगे, जैसे कि आपको पता है कि खाने में मुझे रसगुल्ले नहीं पसंद हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं पसंद है। सर ये क्या बोल दिया, हमने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो ये इस तरह नहीं माना जाएगा, इसको आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो ऊपर नीचे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 आयोटा, आयोटा अपान में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं पसंद है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं पसंद है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया है। ये एक और इसी के तहे अभी हम निपटा देते हैं, वो क्या है, जैसे कि कभी कभी दे देता है आपको आयोटा की पावर -234, सेम क्वेश्चन, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 आयोटा 334, और देन इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो मैं समझता हूं कि आयोटा की कुछ बातें आपको एकदम बिंदास क्लियर हो गई हैं। इसके आगे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये तो पुरानी बातें थी कल वाली, जो थोड़ा सो गए थे उनके लिए है। तो पावर के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आप देख के जाइएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, अभी हम बता दे रहे हैं आपको। तो एक चीज और ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, कि सम ऑफ आयोटा की पावर 4 सम ऑफ कंजेटिव नंबर, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, हमने लिखा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 0। कभी भी आयोटा की 4 कंजेक्टिव पावर का सम क्या होता है, 0 होता है। प्रूव करके दिखाइए सर। इसकी वैल्यू आपने निकाली क्या, आयोटा तो है ही है, इसको रहने दो। इसकी वैल्यू क्या है सर, -1। ये क्या है सर, ये माइनस का आयोटा होता है। इसकी वैल्यू क्या है सर, +1, 1 1 कैंसिल आउट, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, क्या बचा, 0। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कहीं भी ये ऐसा दिखे आयोटा की 4 नंबर लगातार मिलती जाए तो उसका सम क्या हो जाता है, 0। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ क्वेश्चन आया है कि 4 4 की सीरीज बना देगा, आगे पीछे कुछ और लिख देगा, बच्चा कंफ्यूज कि क्या निकाले। तो अगर आपको कंजेक्टिव पावर की सम पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक, तो अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ तो हमारी शुरुआत हो ही गई है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा,
कुछ पढ़ेंगे क्या सर कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सर? बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक लेके आए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज। तो पहला क्या क्या हम पढ़ेंगे आज? लिख दें क्या? इधर साइड में लिख दीजिए सर। यहाँ दिख रहा है क्या? एक सेकेंड। हाँ दिख रहा है, क्योंकि भाई यहाँ ऑपरेटर नहीं होते कोई टेक्निकल टीम में, मैं खुद ही होता हूँ। आपका देखना पड़ता है कि आ रहा है, नहीं तो पूरा लेक्चर पढ़ा देते हैं, पता चला कि सर आप कहाँ थे, अरे मैं तो इसी के सामने था। तो ये हो जाता है। ठीक बच्चा, तो इधर दिख रहा है मैं क्या लिखने वाला था, कुछ भूल गया क्या? हाँ टॉपिक, आज क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? तो आयोटा तो हमने देख ही लिया। आयोटा के बाद हम लोग आज देखेंगे आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन मॉडुलस दोबारा एक बार बता देंगे। अब मॉडुलस के साथ हम लोग कॉन्जुगेट पढ़ा देंगे आपको। होता कुछ नहीं, 2 मिनट का टॉपिक है, एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं। कॉन्जुगेट के बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड अगला हम क्या सीखेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सीखेंगे। आर्ग्यूमेंट सीखेंगे, क्यूब रूट यूनिटी सीखेंगे। कहीं थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे पोलर फॉर्म की। होता कुछ नहीं है पोलर फॉर्म, बस हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या? आइए, तो हमने आयोटा आपको बता दिया। अब आते हैं आर्गन प्लेन पे। क्या है टॉपिक भैया? ध्यान से देखिएगा, नजरें स्क्रीन पर हों, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब मेन शो निकल जाएगा तब क्या, अरे वो देखा था तुमने नहीं, तो आप देखना है। आर्गन प्लेन में एक आपको आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो जैसा कि आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था क्या, तो मैं इसे एक्स एक्सिस को क्या बोल देता हूं? रियल एक्सिस। क्या? रियल। ये जो हमारी ये लाइन है इसे हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं, जिसे आप वाई बोलते थे। ठीक है, ये कार्टेशियन नहीं है, ये आर्गन प्लेन है। यहाँ कहीं आपका 0 होता था सर, यहाँ 1 होता था, यहाँ 2 3 सर, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन। आयोटा सर 2 आयोटा सर 3 आयोटा सर 4 आयोटा, सेम ऐसे माइनस का। ठीक है, माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा। आर्गन प्लेन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जब कोई भी नंबर हमें शो करना होता है। क्या? कोई भी नंबर हमें शो करना होता है कॉम्प्लेक्स का, तो हम पढ़ते हैं आर्गन प्लेन। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अगर आपको दे दूं, z इक्वल टू दे दिया हमने 3 + 3 आयोटा, 3 + 3 आयोटा बोल दिया। अब बच्चे को समझ में आया सर 3 कहाँ दिख रहा है? सर ये सर 3 आयोटा कहाँ दिख रहा है? अरे सर ये, तो क्या ये मिलाने वाली लाइन जो यहाँ पे बनी आपकी, ये क्या हो गई? z इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। क्या ऐसे ही आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा था? कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते थे आप भाई? ऐसे तो जहाँ मिलता था तो आपको पता चला ये वैल्यू हमारी किस कोऑर्डिनेट की है? फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं बिलोंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आए समझ में? नहीं आए? शर्माना नहीं है, बहुत ध्यान से चीजों को देखना है। चील जैसी निगाह होनी चाहिए। सर आप जानवर बना देते हैं बीच बीच में। अरे भैया कुछ तो कहें आपको ताकि आप पढ़ लें। चील, गधा, जो भी आप समझें, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ये हमारा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ ये आपको सीखना है कि मान लीजिए ये हमारा ऑरिजिन था 0, अब हम इस लाइन से इस दूरी तक अगर मिला दें सर, तो सर बेस हमारा 3 हो गया, और सर परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, सेम है। लेकिन सर ये जो हो गया ये r है, तो इसी r को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। सॉरी, हाँ r को मॉडुलस बोल दीजिए, इक्वल होते हैं r और में।
तो इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। कैसे निकलता है? आर इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट। भाई ये हाइपोटेनस बन गया। हाइपोटेनस क्या होता है? नहीं जान पाए? भाई इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ दीजिए, अंडर रूट में क्या होता है? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस बेस का, तो परपेंडिकुलर मतलब ए और बी का, यहां से हमारी ये डिस्टेंस निकल के आती है, ठीक, आर वाली। भाई ये किसी एंगल पे भी तो झुका होगा, और इसे हम थीटा बोलते हैं। सर थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट। वाह सर, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट। थीटा सर निकलता कैसे था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपको चमका है ना? लिख लिया? तो आप अगर इसे कंफ्यूज हो रहे हैं आर को लेकर के, तो आप कभी कभी इसे जेड भी बोल सकते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जब हम पोलार फॉर्म पढ़ेंगे तो आर की वैल्यू को ही हम जेड इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, आयोटा और इसको डिनोट किया। ये कैसे निकाला? हाइपोटेनस आपने थर्ड में पढ़ा था, फोर्थ में, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इससे हमने ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा थीटा क्या होता है। सर आर्गुमेंट होता है, पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं। बच्चा लोग हमारे कुछ हैं हिंदी वाले, क्योंकि मैं खुद ही हिंदी हूँ। कोणांक, अभी जो टॉपिक मैं आप बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा क्या आती है, ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे tan इनवर्स की वैल्यू थीटा निकल के आती है। पर इतना आसान है नहीं सर, जितना आपने बता दिया है। इरेज कर दें, ऑर्गेन प्लेन समझ में आ गया है। आप ये पहचान लेंगे किस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ दोनों निगेटिव, यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इरेज करें, इतना समझ गए? चलिए सर, वाह सर मजा आ गया। भाई नजरें यहाँ पर होनी चाहिए स्क्रीन पे, मजा नहीं आएगा फिर। अभी आएगा जादू, आएगा जादू। अरे सर जादू कब आएगा? भाई बहुत बच्चे बोलते हैं सर रिपीट कर दिया करिए। अरे भाई हम रिपीट कर देंगे, आप कभी रिपीट किए हो? आप जब रिपीट करोगे आपको आएगा। चलिए हम लोग आज दूसरी बात करते हैं। सर आपने भी एक वैल्यू का नाम लिया था, मैं इसको दो बातों समझाने की कोशिश करूंगा। एक आर्गुमेंट, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? जैसे कि आपकी जो, मान लीजिए घर घर में आपकी घड़ी होती है सर, होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है सर? ऐसे चलती है सर, ऐसे आके एंड हो जाती है कहाँ पे? 12 पे। तो ये है आपका आर्गुमेंट, मतलब हम पूरा एक तरफ से घूमने की कोशिश करेंगे ये, ठीक। और जब हम इसको ऐसे चलेंगे, हमारा मन हुआ सर ऐसे आइए, आधा ऐसे आइए, तो यहां पर देखिए वैल्यू कहां तक लाई की, पाई से शुरू हुआ और 2 पाई तक। कहां तक? वैल्यू पाई से शुरू होगी और 2 पाई तक, मतलब पाई 180 से शुरू होगी, सॉरी 0 से पाई, 0 से शुरू होगी और 2 पाई तक जाएगी। यहां पर वैल्यू पर पाई से माइनस पाई तक की। ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस है किसका? आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। आया समझ में? नहीं आया? चमका भाई? नहीं चमका, क्योंकि भाई ये क्या है आपकी ये वाली लाइन, ये पाई है, ये यहाँ शुरू किया 0 से 2 पाई, ठीक। अब जैसे कि एक क्वेश्चन सर हम निकालेंगे कैसे इसको, चलिए ले लेते हैं थोड़ा। नहीं आप कहोगे सर क्या हो गया? जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमने आपके लिए, 1 मिनट देखिए, हमने दे दिया क्वेश्चन, क्या दे दिया आपको? 1 प्लस आयोटा दे दिया। क्या दे दिया? z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक।
अब आप कैसे दिखाओगे, हमने कहा थीटा कैसे निकलेगा, सर tan इनवर्स बी बाई ए मतलब 1/1। सर वाह, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। सर ये है कहाँ पे, सर यहाँ है, यहाँ कहीं पे है, यहीं पे तो है हमारा 1 + आयोटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/4 हो गई। ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू आपको और दे दूं, क्या दे दूं सर, इधर आइए, एक वैल्यू और दे दिया आपको 1 - आयोटा, तो अभी आप देखोगे तो बताओगे सर ये तो यहाँ कहीं होगा, होगा। तो सर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/4, π/4 आएगा। तो आपको तो जब ट्रिग्नोमेट्री में मत चले जाना कि सर ये तो π/4 45 की मतलब यहाँ होना चाहिए था। यही खेल होता है आर्गूमेंट का। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट वैल्यू तो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो कैसे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, जब आप क्या देखेंगे भाई, ये हमारा कहाँ पे है, यही तो है। तो ये तो π/4 तो है सर, लेकिन यहाँ का नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, मतलब 2 से हमें माइनस करना होगा क्या, π/4। तो वैल्यू क्या आएगी, 5π/4, सर गलत कर दिया, 7π/4। ये होता है हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट। क्लियर, कि हम वैल्यू 2 से माइनस किए हैं टोटल से, तब हमारा आया है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। चलिए अगला हम आगे चलते हैं। अब कॉन्जुगेट आपको बताया था कि नहीं बताया था, मॉड्यूलस आपको हो गया है, पोलर फॉर्म पे आ जाए। कॉन्जुगेट दोबारा बताना क्या, आर्गेंट प्लेन, और यहाँ बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। आर्गूमेंट की वैल्यू जो आपकी 0 से शुरू होगी और 2π तक जाएगी, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू -π से +π तक जाएगी। एक छोटे से टॉपिक में देख लीजिए, कॉन्जुगेट कुछ होता नहीं है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे हमने z इक्वल टू दे दिया a + आयोटा b, तो हमने कहा z का कॉन्जुगेट बताओ, तो z का कॉन्जुगेट आप कैसे निकालो, a - आयोटा b, उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, कॉन्जुगेट निकल के आ जाएगा। कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे दे दिया हमने z1/z2 मॉड में, तो उसको आप लिख सकते हैं z1 का मॉड अपान z2 का मॉड। ये आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी है, दोनों का अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिए आप लोग, पोलार फॉर्म। क्या डालना है, पोलार फॉर्म। समझ में आ रहा है, ना है तो बता देना, ठीक है, आवाज और तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप क्या डालेंगे, आप पोलार फॉर्म। होता कुछ नहीं है, बस हम सेम उसी बात को कोशिश करेंगे और डायरेक्ट लिख के बता देंगे। यहाँ आपने निकाला था ये, तो ये आपका r cos थीटा, ये क्या था, r sin थीटा, आयोटा sin थीटा, क्यों r sin थीटा हो गए। तो इसी r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r sin थीटा, ये आपका निकल के आया था हमारी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा इमेजिनरी एक्सिस का था, इसी को हम लिख देते हैं, r कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। यही हमारा क्या बन के आता है, पोलार फॉर्म होता है। r कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू हम z लिखते हैं, मतलब √a² + b² मॉड z। यहाँ से हमारा r आ जाएगा, थीटा निकालना हमने सीख ही लिया है, तो ऐसे हमारी क्या आ जाती है, पोलार फॉर्म आ जाती है। अगला हमारा इसी में डिमाइवर्स थ्योरम यूज हो जाता है, जो कि क्या बोलता है, क्या बोलता सर, चले नोट कर लिया, आगे चले। इसी में हमारा अगर जैसे दे दिया हमने आपको, डिमाइवर्स थ्योरम होती है कुछ नहीं, जैसे हमने दे दिया आपको क्या, जैसे दे दिया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n,
तो कुछ नहीं होता, ये पावर आके दोनों में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या बनता है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यही हमारी होती है डी मॉइवर्स थ्योरम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे आए हम करें, डी मॉइवर्स थ्योरम कुछ नहीं तो जो पावर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक, लेकिन जो अब का टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। जैसे हमने आपको, अब जो टॉपिक हमारा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे एक हमने दे दिया एक्स क्यूब माइनस वन इजक्वल टू 0, तो आप क्या बताओगे, सर ये होगा एक्स माइनस वन, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो बनता है। तो जब आप इसकी वैल्यू एक बार 0 करोगे तो x की वैल्यू 1, एंड जब इसको आप निकालोगे तो x की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, एक की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 निकल के आएगा जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसे सॉल्व करोगे। तो इस वैल्यू को हम बोल देते हैं ओमेगा, इस वैल्यू को बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहीं से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन के आती है कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, एक फर्क 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। तो कभी कभी पावर ऑफ ओमेगा भी पूछ लिया जाता है। तो पावर ऑफ ओमेगा आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वहाँ पर हम जैसे बोल दिए ओमेगा की पावर 334, तो वहाँ पर हम 4 से डिवाइड करते थे, पर ओमेगा में हम सर 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर। ओमेगा की पावर निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और आयोटा निकालने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये रही आपकी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद ज़रूरी थी, कहीं ना कहीं आपके हर बार पेपर में आई है। इससे ज़्यादा तो बहुत है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आज आपका एंड होता है। अब हम कल के टॉपिक के लिए आपको पोल लगाएंगे कि क्या पढ़ाना है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर आज आपका एंड होता है। इसके जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हो आप लगाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।